एस्टे लॉडर, क्लिनिक, बॉबी ब्राउन, मैक, नार्स, लेनकॉम, मेबेलिन, लॉरियल, मेकअप फॉरएवर, बेनिफिट, ये सारे कुछ ऐसे कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं जो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को और इंग्रेडिएंट्स को एनिमल पे टेस्ट करवाते हैं। सो बेसिकली दे आर इंगेज्ड इन एनिमल टेस्टिंग, इसलिए उनको कहा जाता है नॉन क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक ब्रांड्स। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक ब्रांड्स कौन से हैं और उनकी वजह से एनिमल को क्या हार्म पहुंचता है और उसके ऑल्टरनेटिव क्या है, और साथ ही में इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या लॉ है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Hello folks, welcome to my channel. I make videos on discoveries, facts, inventions and current affairs. If you are new to my channel and like my content, please do subscribe to it. और स्टार्ट हम करेंगे डेफिनेशन के साथ। सो नॉन क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक ब्रांड्स वो होते हैं जो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को या फिर उसमें यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स को एनिमल पे टेस्ट करवाते हैं, या तो ये चीज वो खुद करते हैं या किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है नॉन क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक ब्रांड्स। अब ये किन एनिमल पे टेस्ट किया जाता है? रैट्स, माइस, मंकी, रैबिट्स, गिनी पिग्स। अब इन एनिमल्स को क्यों चूज किया जाता है? बिकॉज ये सारे एनिमल्स ह्यूमन बींग से जेनेटिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली बहुत रिजेंबल करते हैं, और माइस तो 80% जीन्स ह्यूमन बींग्स के साथ शेयर करते हैं, और इन्हीं सब रीजन की वजह से इनको एज एनिमल मॉडल सिलेक्ट किया जाता है फॉर एनिमल टेस्टिंग। अब अकॉर्डिंग टू क्रुएल्टी फ्री इंटरनेशनल, उनका ये कहना है कि एनिमल टेस्टिंग के टाइम पर गिनी पिग्स को शेव किया जाता है और सीधा उनके बॉडी पर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अप्लाई किया जाता है, जो काफी हार्मफुल है, क्योंकि अगर वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टॉक्सिक हो या एलर्जिक हो तो सबसे पहले रिएक्शन एनिमल्स की बॉडी पे होगा। और रेट्स एंड माइस के साथ सेम ट्रीटमेंट करते हैं, उनके आईज और उनके बॉडी पे दोनों जगह पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स अप्लाई किया जाता है, और साथ ही में उनको इनहेल भी करवाया जाता है ताकि पता लग सके कि वेदर द प्रोडक्ट इज टॉक्सिक और नॉट, और वेदर इट इज एलर्जिक टू ह्यूमन बॉडी और नॉट। एंड रैबिट्स के साथ तो और भी ज्यादा बुरा व्यवहार होता है, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा टॉलरेंट होते हैं, इसलिए उनको मिनिमम 28 डेज एंड मैक्सिमम 90 डेज तक ऐसे ट्रीटमेंट उनके साथ किया जाता है। अब ये सब करने के बाद ये पता लगता है कि वेदर द प्रोडक्ट इज टॉक्सिक और इट इज हार्मफुल इन एनी वे और नॉट टू ह्यूमन बॉडी। अब ये सब जब उनको रिजल्ट पता चलता है, उसी के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट को हम ह्यूमन बींग्स के एप्लीकेशन के लिए डिलीवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेटा, हर साल 110 मिलियन एनिमल्स इस प्रोसीजर की वजह से मारे जाते हैं, एंड इनमें से 8% एनिमल्स को बहुत पेन, सफरिंग इन सब से गुजरना पड़ता है, और 10% एनिमल्स को तो पेन किलर भी नहीं दिया जाता ये सब प्रोसीजर के दौरान। अब ओवरऑल जितनी भी एनिमल टेस्टिंग की जाती है उसमें से 3/4 एनिमल टेस्टिंग मेडिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाती है एंड रेस्ट कॉस्मेटिक ब्रांड्स के थ्रू की जाती है। सो एनिमल टेस्टिंग जब मेडिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा की जाती है तब वो लोग रेट्स एंड कैट्स के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं। अब टॉप 10 कंट्रीज जो ये सब चीजों में इंगेज्ड है वो है चाइना, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूके, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस। अब ये सारी कंट्रीज इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा इंगेज्ड है। अब ये सारी कंपनीज ये सब इसीलिए करती है, सबसे पहला टू एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट सेफ्टी। अब क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा मेक श्योर करना पड़ता है कि अगर कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन फेस पे अप्लाई होने वाला है उसमें एक भी ऐसी चीज़ या इंग्रेडिएंट नहीं होनी चाहिए जो ह्यूमन फेस या ह्यूमन बॉडी को किसी तरीके से भी हार्म पहुंचाए, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें पहले एनिमल पे टेस्ट करते हैं। अब ये सिर्फ एक सिंगल प्रोसीजर नहीं है, एनिमल टेस्टिंग में भी आई इरिटेशन टेस्ट, स्किन इरिटेशन टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और इन सब के दौरान एनिमल्स को एक ही कंडीशन में रखा जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड ट्रीटमेंट होता है। सो बेसिकली इट्स अ वेरी क्रूअल, हार्श एंड अननेसेसरी प्रोसीजर। अब अननेसेसरी इसीलिए बोला क्योंकि आगे मैं इसका ऑल्टरनेटिव आपको बताने वाली हूँ। अब क्योंकि जैसे हर एक कॉइन का एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, तो मैंने आपको नेगेटिव साइड तो बता दिया है, पॉजिटिव साइड के टुवर्ड्स देखते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ड के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था पेटा, सो पेटा मैंने एक वर्ड अभी जस्ट यूज किया था कि अकॉर्डिंग टू पेटा 110 मिलियन एनिमल्स हर साल मरते हैं। तो पेटा स्टैंड्स फॉर पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एनिमल के राइट्स और उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है। अब इसमें कुल मिला के 9 मिलियन मेंबर्स जुड़े हुए हैं ग्लोबली। ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम करती है, एनिमल के राइट्स और उनके प्रोटेक्शन के लिए। उनका एम यही है टू एस्टैब्लिश एंड डिफेंड राइट फॉर ऑल द एनिमल्स। सो क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को और उनमें यूज किए गए इंग्रेडिएंट्स को दोनों को ही एनिमल पे टेस्ट नहीं करवाते, ना तो वो खुद करते हैं और ना ही वो किसी कंपनी को बोल के करवाते हैं। तो तब उनको कहा जाता है नो एनिमल टेस्टिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। एंड वीगन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो
अपने कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में एनिमल इंग्रेडिएंट्स को यूज नहीं करते। अब वीगन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आते हैं ESW ब्यूटी एंड अर्थ किस, एंड क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में आते हैं वेट एंड वाइल्ड, लश, आवर ग्लास, टू फेस्ड, मिल्क मेकअप। अब ये सारे ब्रांड्स जो हैं, इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी एनिमल टेस्टिंग में बिलीव नहीं करते और ये उसमें इंगेज भी नहीं है। लेकिन ये भलाई सारे ब्रांड्स कहते हैं कि हम क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। हर क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कहने वाली कंपनी क्रुएल्टी फ्री काम नहीं करती, बिकॉज फैक्ट नंबर 1, नो कॉस्मेटिक कंपनी वर्क्स अलोन। इसका मतलब ये है कि भला ये कंपनी ये कहे कि हम एनिमल टेस्टिंग में इंगेज नहीं है, लेकिन ये जहां से रॉ मटेरियल्स लेती है या फिर ये जिन कंपनीज के साथ काम करती है वो ऑलरेडी एनिमल टेस्टिंग में एंगेज्ड होते हैं। इसलिए हर एक कंपनी जो अपने आप को ये कहती है कि हम क्रुएल्टी फ्री हैं, मतलब एनिमल टेस्टिंग नहीं करते, वो 100% श्योरिटी नहीं देती है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब वो खुद भला ही ना करे एनिमल टेस्टिंग, लेकिन वो जिन लैब्स के साथ एसोसिएटेड है, जिन कंपनीज के साथ एसोसिएटेड है, वो सब एनिमल टेस्टिंग में एंगेज हो सकती है, बिकॉज क्रुएल्टी फ्री कॉस्मेटिक ब्रांड्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ये सारी कंपनीज को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करते, इसीलिए इनको कोई नहीं चेक कर रहा अंदर से कि ये एनिमल टेस्टिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। और कभी कभी तो कंपनीज ऐसा भी करती है कि वो भलाई अभी एनिमल टेस्टिंग नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने पास्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ एनिमल टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका होता है और अब वो उन्हें प्रेजेंट करती है। तो बेसिकली अब वो ये दावा देती है कि हम एनिमल टेस्टिंग नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रीवियसली ये चीज़ कर चुकी है। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर रिसर्च के बाद इन ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। फिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि तो हम कैसे कंपनीज पे विश्वास करें। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी झूठी है या हर एक कंपनी इस तरीके से वर्क कर रही है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो 100% एनिमल टेस्टिंग के बिना काम करती है, मतलब वो कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज करते हैं, जिसमें आ गए सेल कल्चर्स, ह्यूमन टिश्यू, ह्यूमन वॉलंटियरिंग और कंप्यूटर मॉडल। अब ये कुछ कंपनीज जो होती है ये साइंटिफिक और ह्यूमन बींग्स की हेल्प से, मतलब साइंटिफिक मेथड्स और ह्यूमन बींग्स की हेल्प से कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करती है। अब ऑल्टरनेटिव मेथड नंबर 1, सेल कल्चर। अब डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट सेल कल्चर्स के थ्रू ह्यूमन सेल और एनिमल सेल को लैब्स में ग्रो करते हैं और वहां वो ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई की जाएगी या एनिमल बॉडी पे भी अप्लाई की जाएगी तो उसमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अब जो मेडिकल इंडस्ट्री, 3/4 मेडिकल इंडस्ट्रीज इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, जो एनिमल टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंगेज थी, अगर वो भी सेल कल्चर के प्रोसीजर से आगे बढ़े तो उसमें कोई नुकसान नहीं और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि सेल कल्चर के थ्रू एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों का भी पता लगाया जा सकता है। सो एक बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस है। और साथ ही में ह्यूमन बींग्स अपने टिश्यू डोनेट कर सकते हैं, जिसे हम ह्यूमन वॉलंटियरिंग कहते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स अपने टिश्यू ट्रांसप्लांट या फिर बायोप्सी और इवन पोस्टमार्टम के टाइम पे भी वो टिश्यू डोनेट करें, तो उस सब के थ्रू उन टिश्यूज को स्टडी करके हम बहुत कुछ रिसर्च स्टडीज कर सकते हैं और बहुत सारे रिजल्ट्स भी निकाले जा सकते हैं। थर्ड प्रोसीजर इज कंप्यूटर मॉडल्स। अब कंप्यूटर मॉडल्स बेसिकली ये कुछ इस तरीके से प्रोग्राम्ड किए गए मॉडल्स हैं जो एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स की तरह उनके एक्शंस को रेप्लिकेट करते हैं। तो जिस तरीके से एक ह्यूमन बींग रिएक्ट करेंगे उसी तरीके से ये कंप्यूटर मॉडल भी रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके से भी पता लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स रिएक्ट करते हैं अगर उन पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अप्लाई किया जाता। सो कंट्रीज विच आर लीस्ट इंगेज्ड इन एनिमल टेस्टिंग आर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इंडिया, तंजानिया, केन्या। ये सारे कंट्रीज बहुत ही कम परसेंटेज में एनिमल टेस्टिंग में इंगेज्ड है। अब हम इंडिया में इसके रिगार्डिंग लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इंडिया में इस क्रुएल्टी के रिगार्डिंग क्या लॉ है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। सो द लॉ इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ह्यूमन बींग अगर किसी तरीके से भी एनिमल टेस्टिंग में इन्वॉल्व है या फिर कोई भी ऐसे एक्ट में जो एनिमल्स को क्रूअल और हार्म पहुंचाए तो उन्हें 50 रुपीज़ का फाइन पे करना पड़ेगा अंडर ऑफेंस 1। मतलब जब वो ह्यूमन बींग पहली बार ऑफेंस करेगा तो उसे 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर ये ऑफेंस फिर से रिपीट किया गया तो उनको फिर से एक सम अमाउंट पे करना पड़ेगा जो 25 से 100 के बीच में हो सकता है और साथ ही उन्हें 3 महीने की जेल होगी। या तो ये दोनों चीज हो सकती है या इनमें से एक चीज होगी। बट आई फील दैट दिस अमाउंट इज वेरी लेस एंड इट इज नॉट जस्टिफाइड इन केस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि उनको जो ट्रीटमेंट सहना पड़ता है उसके कंपैरिजन में ये सम अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशन में आगे जाके फ्यूचर में कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स हो या कुछ ऐसे लॉज बने जिससे इन एनिमल्स को हेल्प मिल सके, बिकॉज पेटा इज डूइंग ग्रेट। ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर उठ के आए और हम सब अगर कंट्रीब्यूट करें, हम सब ऐसे ब्रांड्स यूज करें जो वीगन हो या फिर क्रुएल्टी फ्री हो, तो शायद आगे जाके फ्यूचर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं।
मैं किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं हो रही, लेकिन इट्स जस्ट दैट एनिमल टेस्टिंग इज अननेसेसरी, इट्स क्रूअल एंड इट्स हार्श, एंड वी मस्ट नॉट सपोर्ट दिस. थैंक यू.